सो फाइनली आज हम वापस से आ चुके हैं अपने एक और 3D एनिमेशन मास्टरी कोर्स के साथ। ये कोर्स ऐसा कोर्स होने वाला है जो आप लोगों को पूरे YouTube पर सिर्फ हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाला है। वैसे 3D एनिमेशन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में आपको प्रॉपर क्लैरिटी से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज जिसमें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ब्लेंडर को यूज करना, कि ब्लेंडर को यूज कैसे करते हैं, एनिमेशन को कैसे क्रिएट की जाती है, आप लोग अपने लिए कार्टून वीडियोस या कोई मूवीज वगैरह कैसे डिजाइन कर सकते हो या किसी और के लिए काम कैसे कर सकते हो। सारी चीजें काफी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चैनल पे बने रहना ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब अभी से कर लो, क्योंकि बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस कैटेगरी में काम करने स्टार्ट करने वाले हो तो मैं आप लोग गारंटी देता हूँ कि आपका फ्यूचर सेट है। अब कई लोगों को एक सवाल रहता है कि भाई 3D एनिमेशन में AI आ चुका है, बोले तो AI उनको रिप्लेस कर सकता है। बट मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अभी के टाइम में ऐसी मूवीज निकल रही है जिसको क्रिएट करने के लिए AI भाई नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आप लोगों की मदद कर पाएगा। करंट में एक मूवी निकल रही है जो 3D एनिमेशन के थ्रू बनाई गई है, जिसका बजट 120 करोड़ से ऊपर का है और ये अब तक की सबसे बड़ी मूवीज में से एक होने वाली है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, जिस हिसाब से एनिमेशन को प्रेजेंट किया है, वो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मतलब प्रेजेंटेशन इस हिसाब से किया है जो हमारी थिंकिंग से परे है। भाई मैं तो सोच नहीं सकता था कि इंडिया में इस तरीके के एनिमेटर्स भी होंगे, इस टाइप की भी चीजें क्रिएट होने वाली है। अब देखो, क्वालिटी अगर आप लोग प्रोवाइड करोगे तो आप लोग सर्वाइव कर जाओगे, अगर क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते तो सर्वाइव करना मुश्किल है, ये तो आप लोगों को भी पता है। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, देखो ये जो एनिमेशन की जर्नी है ये अभी से नहीं स्टार्ट है, बल्कि पुरातन काल से चलती आ रही है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होगी जिसमें दीवारों पर कुछ स्ट्रक्चर सा बना होता है, आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई इधर क्या था, क्या हुआ था, क्या हो गया, कैसे हुआ था, और वो चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती है। और उसी चीज को अभी के टाइम पे डिजिटली प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आप लोगों को समझाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और वो एक ऐसी चीज है जो भाई हमारे माइंड को इस हिसाब से समझाता है कि कोई भी हार्ड से हार्ड प्रोजेक्ट हो, कोई भी हार्ड टॉपिक हो, बहुत आसानी से समझ आ जाता है। मतलब ये जो एनिमेशन की जर्नी है ना, अभी से नहीं स्टार्ट है, पुरातन काल से चलती आ रही है। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। बस चीजें थोड़ी बहुत एडवांस हो जाएगी, बाकी चीज वही रहने वाली है। जिसको दीवारों पर पेंटिंग करना आता था वही बंदा पेपर पे और अच्छे से पेंटिंग कर पाने लगा। उसके बाद जिसको पेपर पे पेंटिंग करना आता था वही बंदा डिजिटली काफी एडवांस आर्ट क्रिएट करने लगा। देखो पैसे तो इसमें बहुत सारे, पर आप लोगों को दिल लगाकर, मन लगाकर हर तरीके से अच्छे से काम करना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है इसका यूज फिल्म, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एजुकेशन, डिजाइनिंग सेक्टर के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें इसका यूज किया जा रहा है। अब मुझे तो नहीं पता कि आप लोग इस एनिमेशन वीडियो को किस लिए क्रिएट करो, आप लोग क्या सपना है, क्या डिजाइन करना चाहते हो, क्या क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि काफी लोगों का सपना होता है कि भाई वो भी 3D एनिमेशन मूवी क्रिएट करें या उसमें काम करें या अपने लिए एक शॉर्ट मूवी ही क्रिएट करें। तो आपने कभी सोचा कि भाई ये 3D एनिमेशन लोगों को पसंद क्यों आती है? देखो ये एक ऐसी सेक्टर है ना, या फिर ऐसी आर्ट है जो लोगों को अपने साथ अटैच कर देता है, उनको ऐसा एहसास दिलाता है कि भाई ये उनके साथ हो चुका है, होने वाला है या होगा, या वो फेस कर रहे हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम किसी भी चीज में इमोशंस को अटैच कर देते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सेम आपका एनिमेशन में भी वर्क करता है। आप चीजों में इस हिसाब से एनिमेशन को अटैच कर देते हो, 2-3 घंटे कब बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता और आपकी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ये सोच के कि आज तो मैं कुछ सीखने वाला हूँ, कुछ नवा मुझे पता लगने वाला है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो मैंने क्रिएट किया। ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये कोर्स आप लोग देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को बेसिक टूल के बारे में बताया जाएगा जो ब्लेंडर में यूज होता है। ये उन लोगों के लिए है जो ब्लेंडर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो कई महीनों बाद ब्लेंडर को ओपन किए, उन्हें बस ओवरव्यू चाहिए कि ब्लेंडर के जितने भी टूल्स है कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें वर्क होता है। इस वीडियो में आप लोगों को वो चीज कंप्लीट बताया गया है। इसमें आप लोगों को एक छोटा सा एनिमेशन भी क्रिएट करके दिखाया जाएगा। इस वीडियो से आपका ये तो क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं भी ब्लेंडर समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ, मेरे लिए भी आसान है, मैं आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। आपके दिमाग में जो एक हवा सा बैठ गया था ना कि ब्लेंडर के इंटरफेस देखते ही आपको डर लगने लग जाता था, भाई ये क्या चीज ओपन हो गया, इसको मैं कैसे सीखने वाला हूँ या इसका यूज कैसे होने वाला है, इन टूल्स को मैं समझूंगा कैसे, आपके दिमाग में हजारों सवाल आ जाते थे। पर इस कोर्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल बचने वाला है, क्योंकि सारे सवालों का जवाब आप घोल के पी चुके होंगे। अब इस सीरीज से कोर्स को देखने बाद मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई अब 300-400 करोड़ की कमाई कर लेने वाले हो, बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि 30-40 हजार की कमाई आराम से कर सकते हो अपनी जर्नी को स्टार्ट करके। यहाँ से आप लोगों को इतना मोटिवेशन मिल जाएगा या अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा कि आप भी इस इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो 3D एनिमेशन के थ्रू ही कई यूट्यूब चैनल महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने ये जो यूट्यूब चैनल दिखा रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल पे बिलियंस में व्यूज आते हैं। इनकी कई वीडियोस बिलियंस में गई है, हर वीडियो मिलियन में जाती है, महीने की अर्निंग करोड़ों में होती है। ये इकलौता चैनल नहीं है, इस तरीके की बहुत सारे चैनल्स हैं जो 3D एनिमेशन के थ्रू बनाए गए हैं और अभी के टाइम पे महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। और आप लोग
लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, कई लोग इस स्किल को इसलिए सीखना चाहेंगे ताकि वो अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सके और वहां से कुछ अर्निंग अपने लिए जनरेट कर सके। ये काफी का सपना होगा वो कोई मूवी क्रिएट करना। तो देखो दोस्त, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, वरना अगर आप लोग लक के भरोसे बैठना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, आप लोग इस कोर्स को यही काटो, जाओ सट्टेबाजी करो, किस्मत होगी तो मिल जाएगा, अगर किस्मत नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। या तो आप एक बार में करोड़पति बन जाओगे या रोडपति बन जाने वाले हो। बट इस स्किल को सीखने के बाद आपकी किस्मत साथ दे या ना दे, पर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ देने वाली है, क्योंकि आप मेहनत से चीजों को अचीव करने वाले हो। देखो, एक दिन की सक्सेस ज्यादा दिन टिकती नहीं है, बट मेहनत से जो सक्सेस आप लोग क्रिएट करोगे वो भाई आपके लाइफ टाइम रहने वाली है। जो क्रिएटर बनना चाहता है, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पॉपुलर एक वीडियो है जो 3D एनिमेशन के थ्रू ही बनाई गई है और उस पे बिलियंस में व्यूज है, उसकी अर्निंग करोड़ों में हुई होगी। वो तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कितनी हुई होगी, क्योंकि उस पे व्यूज इतने हैं कि भाई कैलकुलेट करना तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा चलने वाली वीडियोस होती है किड्स वीडियोस। अब देखो, ये बच्चे ही नहीं देखते हैं, ये बड़े भी देखते हैं। एनिमेशन वीडियो किसको नहीं पसंद है? आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, हमारे पेरेंट्स को भी पसंद है, जो बुजुर्ग होते हैं वो भी देखते हैं। एनिमेटेड वीडियोस एक ऐसी आर्ट है जिसको हर कोई देखना पसंद करता है, इसमें अपनापन होता है भाई। मोटू पतलू कार्टून कौन नहीं देखता है? आप भी देखते हो। जब भी के टाइम पे मूवीज निकाली जा रही, कौन नहीं देखता है? आप भी देखते हो। तो मेन मोटिव निकला क्या भाई? ये जो आर्ट है ये आज भी है, कल भी है, हमेशा रहने वाला है। तो आप लोगों का ये जो कंफ्यूजन है दूर हो चुका होगा कि भाई ये जो स्किल है ये फ्यूचरिस्टिक स्किल है, ये खत्म नहीं होने वाला, चीजें बस एडवांस होती चली जाएगी। एआई आपका काम आसान कर देगा, एआई आपके लिए रिगिंग करके दे देगा, कैरेक्टर डिजाइनिंग करके दे देगा। एनिमेशन तो आपको करना पड़ेगा, वो तो खुद नहीं करने वाला है कि आप लोग उसको स्टोरी पकड़ा दोगे, उसके बाद वो बैकग्राउंड डिजाइन कर देगा, कैरेक्टर भी आपका एनिमेट कर देगा, आपके हिसाब से चीजों को चलाने वाला है। भाई आपको अपना उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको छेड़छाड़ करके बढ़िया बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना ह्यूमन के ये नहीं कर पाने वाले हैं। सिंपल सा मतलब है कि भाई एआई से डरोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अपने स्किल पे ध्यान दो, अपने आप को अच्छा बनाओ, एआई के साथ मिलकर काम करो। उसके बारे में हम आने वाले कोर्सेस में बात करते रहेंगे। जैसे जैसे चीजों को डेवलप किया जाएगा वैसे वैसे मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने वो चीजें प्रेजेंट कर सकूं। जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी इस कोर्स को स्टार्ट करने वाला है उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों के डाउनलोड सेक्शंस के बगल में एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा, उस पर क्लिक कर देना, या आपके कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो एक हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप कर देना। और एक बंदे के पास 3 बार हाइप करने का ऑप्शन होता है, तो कोशिश करना 2 बार हाइप तो जरूर से कर देना। और हाँ, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक कर देना और एक प्यारा सा फीडबैक भी जरूर दे देना। चलो फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो मेरे सभी दोस्तों को राधे राधे। अब स्टार्ट करने वाले हैं ब्लेंडर के कोर्स को, जिसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं इनके जितने भी टूल्स हैं उसको। तो देखो, सबसे पहला इंटरफेस कुछ इस हिसाब का रहने वाला है आपका, और इसमें जो है जैसे कि ये जर्नल हो गया, 2D हो गया, स्कल्पटिंग हो गया, VFX हो गया, वीडियो एडिटिंग, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला है कि आप इधर जर्नल पे क्लिक करोगे तभी भी इधर जा सकते हो, वरना इधर बैकग्राउंड पे आप कहीं पर भी क्लिक कर दो तो वो हट जाने वाला है पॉपअप। अब पहला इंटरफेस देखकर काफ़ी लोग डर जाएंगे, भाई क्या बवाल चीज़ हमारे सामने ओपन होगी है। बट वेट, क्योंकि ये बवाल चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या हार्ड है, पर रियली भाई बहुत ईजी है। अब सबसे पहला जो आपको इधर देखने को मिलेगा, ब्लेंडर के लोगों को इधर देखने को कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसके बारे में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट उसके बाद आपको फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग मतलब न्यू सीरीज से स्टार्ट कर देते हो, जो आपको अभी स्टार्टिंग में देखने को मिला था, जर्नल, 2D स्कल्पटिंग वगैरह, वही चीज़ है। ओपन करके फाइल को ओपन कर सकते हो, सेव करके फाइल को सेव कर सकते हो, और सेवस करके सेवस कर सकते हो, मतलब फोल्डर बना के सेव वगैरह जो करते हैं। एंड नीचे और भी स्क्रॉल करोगे काफ़ी चीज़ें लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और भी चीज़ें हैं कि करके सबके बारे में डिस्कस करने वाले। एडिट मोड में सारे आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लाइक अंडो, रीडो और भी काफ़ी सारे हैं, डिस्कस करेंगे। फिर रेंडर आ जाता है, विंडो आ जाता है, हेल्प आता है, लेआउट आता है, एंड मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग और भी काफ़ी सारे हैं। बट मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ इधर से। वैसे हमने पिछले कोर्स में इन सारे को काफ़ी गहराई से डिस्कस किया था, बट ये स्पेशल होने वाला है जिसमें आप लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जो काफ़ी दिन बाद यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडर को, और उनको एक ओवरव्यू चाहिए कि भाई हमें बस समझ आ जाए कि कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें होने वाली है ब्लेंडर में, कैसे कैसे टूल्स वर्क करता है। बस नॉर्मल तो उनके लिए होने वाली है। फिर हम ब्लेंडर के कोर्स को स्टार्ट करेंगे, जो भी हमें सीरीज़ में सीखना है। तो देखो, सबसे पहला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये व्यू पोर्ट मोड, जिसमें आप लोगों का पूरे मॉडल्स रहते हैं, सीन्स रहते हैं, जो आप लोग एनिमेट करते हो, डिज़ाइन करते हो, वो सारे आपको इधर देखने को मिलते हैं। साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा आउटलाइनर, जिसमें आप लोगों के सारे मॉडल्स के डिटेल्स रहते हैं कि क्या क्या मॉडल्स आप लोगों ने इधर सेव किया हुआ है, क्या क्या एडिट किया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा और भी चीज़ें। और नीचे आप लोगों को प्रॉपर्टी विंडो देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। इसका नाम देख सकते हो प्रॉपर्टी विंडो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं।
एंड यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो आउटलाइनर, इसको भी आप प्रॉपर्टी विंडो बना सकते हो, बट मैं इसे आउटलाइनर ही रहने दूंगा क्योंकि वही सही है। नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आप लोगों को ये टाइमलाइन देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोग एनिमेशन करते हो। लाइक एनिमेशन कैसे करते हो यार, लाइक इस पर सिंपल से क्लिक किया, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इससे मतलब स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाओगे। अब देखो मुझे जैसे की फ्रेम लगाना तो कैसे लगा सकते, छोटी सी एनिमेशन वैसे क्रिएट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाते कैसे क्या क्या चीज़ वर्क होता है। लाइक पहला की फ्रेम मैं इधर लगाता हूँ और दूसरा इसको सेलेक्ट करके मैं आगे की तरफ स्क्रॉल कर दूँगा, लाइट को नहीं, मुझे इसको सेलेक्ट करना है एंड ग्रैब करके अब ये है अपना वाई एक्सेस की ओर, तो मैं वाई एक्सेस की ओर इसे आगे कर दूंगा। एंड पहले सबसे पहले 100 पे जाके लाइक 100 या 50 की फ्रेम पे चलते हैं अपन, जैसे 51 पे गए, सेलेक्ट किए, वाई एक्सिस से आगे किए एंड एक की फ्रेम मैं इधर लगा देने वाला हूँ। अब आपको प्ले कर 0 की फ्रेमिंग से लाइक ये देखो सिंपल से एनिमेशन हमने क्रिएट किया, कुछ नहीं बस सिंपल सा। इसी हिसाब से आपकी एनिमेशन पूरी बनाई जाती है कि फ्रेमिंग के हिसाब से। आप लोग समझाने के लिए कह रहा था, इसे मैं हटा देता हूँ, नॉर्मल है। और ये चीज़ समझने के लिए देखो जो मैंने मूव कराया प्लस इसको रोटेट वगैरह भी करा सकते हो और भी चीज़ें, तो इसी हिसाब से एनिमेशन वर्क करता है। इसलिए हमें सबसे पहले टूल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि उसी से आप लोग अपने सारे एनिमेशन पे वर्क करने वाले हो। अगर आप लोगों को टूल्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप लोग अपने एनिमेशन को क्रिएट कैसे करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अच्छे समझोगे तो बहुत बेटर है। मैं स्टार्टिंग करना चाहूँगा यहाँ से। सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्टेड बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आप लोग कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वैसे जो बाकी चीज़ें हैं उतना ज़्यादा खास नहीं है, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि देखो इसके ऊपर पहले मैंने कोर्स बना चुका है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी गहराई से बात की हुई इन सारे टूल्स के बारे में। इसमें हम जो अपने इंपॉर्टेंट टूल्स है उसी को कवर करने वाले हैं क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि ये छोटा सा कोर्स ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। अब पहला है कि आप लोग इसकी मदद से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक देखो इस हिसाब से कुछ आपका सिलेक्शन वर्क करता है। अब देखो जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप लोग कुछ देखने को मिलेगा। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो आप लोगों ने इधर एक की फ्रेम दिया हुआ है। की फ्रेम को हटाने के लिए सिंपल से क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे और डिलीट की फ्रेम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डिलीट कर देने वाले। नॉर्मली वो हट चुका है एंड देन मैं इसे नीचे कर देता हूँ। काफ़ी लोगों को समझ नहीं आया होगा जो बिगनर्स होंगे, तो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कैसे चीज़ें वर्क होती है। अब दूसरा है कि आप लोगों का ये ऑप्शन देखने को मिलता है, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, इसे मूव करा सकते हो। लाइक आप लोग जेड एक्सिस मूव कराना है, जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पर साइड में ना आप लोगों को जेड वाई और एक्स एक्सिस का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो आपका ये रेड लाइन है ना वो आपका एक्स एक्सिस है, जो आपका ये ग्रीन है वो वाइट एक्सिस है और जो आपका ये ब्लू सा है ये जेड एक्सिस है। इसे आप लोग ऊपर कर सकते हो, जब ये ब्लू वाले को सिलेक्ट करो, ग्रीन वाले से आप लोग लेफ्ट या राइट कर सकते हो एंड ये जो रेड वाला इससे आप आगे या पीछे कर सकते हो। वैसे मैंने ये मिडल वाला सेलेक्ट कर दिया जिसकी वजह से इस तरह हो रहा था। लाइक इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं आगे या पीछे कर सकता हूँ। और एक और ऑप्शन है, देखो आपको शॉर्टकट की भी पता होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। देखो अभी जो भी मैं प्रेस करूँगा इधर सीन होगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ठीक है, उसके बाद जी प्रेस करूँगा एंड देन मुझे कहाँ पर मूव कराना है, लाइक मुझे एक्स एक्सेस मूव कराना है तो एक्स क्लिक करूँगा माउस से, फिर मैं आगे पीछे करूँगा तो एक्स एक्सेस में मूव करने वाला है। उसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद क्या करता हूँ, जी प्रेस किया, वाई प्रेस किया एंड देखो वाई एक्सिस मूव करा, वापस से जी प्रेस किया, जेड प्रेस किया एंड जेड एक्सिस में। इसी हिसाब से चीज़ें वर्क करती है। मतलब शॉर्टकट की आपको पता होगा तो चीज़ें आसान हो जाती है। लाइक जेड एक्सिस में आप लोगों ने मूव करा, जेड एक्सिस में किए, ये प्रेस करके वाई एक्सिस में ले गए, फिर मुझे क्या करना है इसे एक्स एक्सिस मतलब पीछे की ओर लेकर जाना, तो सिंबल्स प्रेस करके पीछे ले आऊँगा। तो कुछ इस हिसाब का होता है चीज़ें। अगर आप लोगों को प्रॉपर पता होती है तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका रोटेशन टूल, इसे आप लोग रोटेट करा सकते हो। देखो 90 डिग्री, 190 डिग्री। अब देखो जैसे मुझे ना इसको 90 डिग्री या 190 डिग्री पर रोटेट कराना है तो वो चीज़ें कैसे होगी वो भी बताऊंगा मैं। लाइक होता है ना कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि रोटेशन देना है और एकदम मिडल में देना है 180 डिग्री या 360 डिग्री पे रोटेशन घुमाना है उस चीज़ को, तो वो कैसे होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो इससे रोटेशन होता है। अब इसका शॉर्टकट की भी आपको बता देता हूँ। लाइक आप लोगों को इस पर क्लिक करना है, मैं नॉर्मल इस पर चलता हूँ। आपका जो कीबोर्ड है ठीक है उस पर आर प्रेस करना है, फिर जिस भी डायरेक्शन मूव कराना है, लाइक मुझे जेड डायरेक्शन मूव कराना है तो देखो जेड एक्सिस क्लिक करूंगा तो ये जेड एक्सिस में मूव करने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही मैं आर प्रेस करके वाई एक्सिस में मूव करूंगा तो ये वाई एक्सिस में मूव करने वाला है। जैसे मैं एक्स प्रेस करूंगा तो ये एक्स एक्सिस में मूव करने वाला, कुछ इस हिसाब से। उसके बाद आपका आएगा स्केल वाला। इसे क्या कर सकते हो आप, मॉडल को बड़ा छोटा
लेफ्ट राइट जहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। लाइक मुझे इसको ऊपर के साइड से थोड़ा-सा बड़ा करना है, सिलेक्ट करूँगा एंड सी इसकी साइज़ को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ये रहा, ठीक है? एंड साइड से भी मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ये ऐसे कुछ। मैं आपको एक वैसी एनिमेशन क्रिएट करके दिखा देता हूँ इसी से। तब थोड़ा ना अच्छा लगेगा, अगर चीज़ें साथ-साथ में हो तो बढ़िया लगता है, समझ भी आता है। लाइक देखो मैं इस पे गया, इसको ऊपर करता हूँ, पहला की फ्रेम मैं इधर दूँगा, ठीक है? पहला की फ्रेम दिया, दूसरे की फ्रेम में इसकी साइज़ मैं बड़ी करने वाला हूँ और इसको जो है मैं क्या करूँगा, GZ से ऊपर करने वाला हूँ और दूसरी की फ्रेम मैं इधर दे दूँगा। अब तीसरी की फ्रेम मैं थोड़ा-सा आगे देने वाला हूँ। इसको मैं बड़ा करूँगा, ठीक है? अब एक की फ्रेम मैं इधर दे दूँगा। अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा। ये देखो। बन गई ना एक छोटी-सी एनिमेशन, जैसा आप लोग देखना चाहते हो। कैमरे में कुछ इस हिसाब का व्यू आएगा और इधर से मैं कैमरे पे चलता हूँ पहले व्यू में। देखो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको अपने हिसाब से कैमरे को ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको हटाता हूँ एंड इसकी साइज़ को पहले बड़ी कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को विजुअल हो कि किस हिसाब से चीज़ें चल रही है। और अब जाके मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड प्रेस करके इस व्यू को हटाता हूँ, प्ले करता हूँ। देखो स्टार्टिंग में चलते हैं एंड देन कुछ इस हिसाब की छोटी सी एनिमेशन हमने क्रिएट की है एंड मैं वापस से कैमरे से निकल जाता हूँ। कैमरा वर्क कैसे करता है मैं आपको अच्छे से और काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसकी भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो अभी आप लोगों ने टाइम फ्रेम या की फ्रेम दिया है उसको हटा देता हूँ। लाइक देखो यहाँ पर ये सारी विजिबल है ना, पहला हट चुका है एंड कंट्रोल जेड में प्रेस करते जाऊँगा तो देखोगे कि यहाँ से सारी की फ्रेम हट जाने वाले हैं। या फिर आप मैनुअली भी हटा सकते हो, लाइक इस पे क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, डिलीट की फ्रेम करोगे तो वो हट जाने वाला है। अब आप लोगों का पहला ये वाला क्लियर हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। आप लोगों ने छोटी सी एनिमेशन भी क्रिएट कर ली है। आप लोगों का जो पहला पड़ाव था जिसमें एनिमेशन को समझना, टूल्स को समझना जो हार्ड होता है, वो आप लोगों ने समझ लिया है, तो सबसे बेस्ट ये है। आपका ये जो नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है इसमें सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती है। लाइक इसे आप इसी में मूव भी कर सकते हो, लाइक ये मैंने मूव किया और इसको आप लोग रोटेट भी कर सकते हो। लाइक ये मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसको आप लोग स्केल भी कर सकते हो। सारे टूल्स मतलब एक में देखने को मिल जाते हैं। ये कब काम आता है, जब आप लोग मॉडलिंग करते हो और काफ़ी मतलब भरा हुआ जगह रहता है, हर तरफ से कोई ना कोई मॉडल्स रहता है और आप लोग एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं उसको एडिट कर पाते हो जो एडिट करना होता है। आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग, नहीं समझ रहे होगे तो कोई बात नहीं, वो टाइप के हिसाब से आपको समझ आ जाने वाली है। बट यहाँ पर उसके बाद ये जो पेंसिल का ऑप्शन आता है, इससे आप लोग नॉर्मली यार इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग गहराई से मॉडलिंग वगैरह करेंगे। वैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में जो कोर्स है उसमें एक्सप्लेन किया था इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो ज़रूर से वॉच कर लेना। उसके बाद देखो अब ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ये चीज़ क्या है, ये टूल कैसे वर्क करता है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता लग चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखो इधर कुछ दिख रहा है, मॉडल्स लाइक लाइट दिख रहा है, उसके बाद कैमरा दिख रहा है, फिर आप लोगों का ये छोटा सा ये ट्यूब का ये दिख रहा है। अब यहाँ पर जो ये मूव कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं पता, अभी ये समझते हैं। अगर आप लोग इसे प्रेस करके रखे हो तो आप लोग देखोगे कि ये जो व्यू पोर्ट है इसको आप लोग मूव कर पा रहे हो इसकी मदद से। आप जिस भी एक्सिस या जिस स्पीड तक मूव कराना चाहो तो उस पर क्लिक करो नॉर्मली एंड मूव करा दो, या फिर आप सेंटर में रख के भी अपने माउस को रोटेट करोगे तो नॉर्मली भाई वो मूव करता ही करता है। माउस ज़रूर से खरीद लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से खरीद लेना। आप लोगों को एक बढ़िया माउस मिल जाएगा, जो माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ। कुंभा पैप वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो आप लोग ना, जैसे कि ये मूव कर रहा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना जो कीबोर्ड है, अपना जो माउस है, उस पे लेफ्ट क्लिक किया हुआ है। आप लोग नोटिस करोगे लेफ्ट क्लिक करके इसे यहाँ पर जाके मूव करा सकता हूँ, बट ऐसे नहीं, ठीक है। आपको अगर वैसे कराना है तो आपको क्या करना है, अपने जो माउस का मिडल बटन है उसे प्रेस करना है एंड देन मूव कराना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन देखने को मिलता है जूम वाला, मतलब इससे आप लोग जूम कर सकते हो। देखो जूम इन जूम आउट कर सकते हो, नॉर्मल है। उसके बाद आपको अपने बैकग्राउंड से इस तरह चीज़ों को मूव करा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तो आप लोग काम भी नहीं कर पाने वाले हो बिना मूव वगैरह के। अब नेक्स्ट है कि इससे आप लोग अपने कीबोर्ड और माउस के थ्रू कैसे करने वाले हो। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है और मिडल माउस बटन, देखो ये जो मिडल माउस बटन मैंने प्रेस किया है ना, ये वो सेंटर में, तो उसके थ्रू मूव करेगा।
कंट्रोल प्रेस करोगे तो नॉर्मली ये जो मिडल माउस बटन से आप लोगों को जूम होता है, तो वो चीज़ रहने देना। बस तो आप लोग नॉर्मली हाँ, जब स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करोगे तभी हो जाने वाला है। शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन को प्रेस करोगे तब जाके ये होने वाला है। नेक्स्ट आपको ये जो हाथ वाला है बाकी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद कैमरे का देखो, कैमरे का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरे को अगर आप लोग समझ जाते हो, मास्टर कर लेते हो कैमरा और लाइटिंग, देन आपकी एनिमेशन नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली, क्योंकि कैमरा एंगल एक ऐसी चीज़ है आप लोगों को पता है कि अगर आपको कैमरामैन बढ़िया मिल जाता है तो आपकी रील काफ़ी अच्छी एडिट हो जाती है। अब इस वर्ल्ड के कैमरामैन आप रहने वाले हो, क्योंकि सारी चीज़ों का आप ही डिज़ाइन करने वाले हो, कोई अदर पर्सन नहीं है जो वो आप लोगों को बताएगा नहीं। लाइटिंग भी आप सेट करोगे और बाकी चीज़ें भी आप लोग मैनेज करने वाले प्रोफेशनल की तरह। वैसे तो देखो भाई, अगर आप लोग एक एनिमेशन सीख रहे हो, एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हो, आपका एनिमेशन फील्ड में इंटरेस्ट है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना आप लोग चीज़ों में टाइम देने वाले हो उतना बेटर बनने वाले हो। और हम तो आप लोगों को सिखा रहे हैं। कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मैं उस समय फ्री हुआ तो आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग एक काम कर सकते हो, हमें अपनी स्टोरी में मैसेज कर देना, वहाँ में जवाब कोई भी नहीं वाला। उसके बाद जॉब मिल जाए तो भाई उससे खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसमें मेरे को लेकर मत बैठ जाना, भाई बताओ बताओ बताओ, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। वैसे तो कोशिश करूंगा कि आपके बारे में आपको सॉल्यूशन मिल जाए। वैसे भाई ये देख कर तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अब ये हो चुका है, आपको ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये आपको जैसा है वैसे ही रहने दो, ये हो चुका है। अब क्या करते हैं हम, कैमरे व्यू में जाने के लिए पहला तो ये ऑप्शन है, दूसरा आपका होता है नमपैड पे जीरो जैसे प्रेस करोगे तो कैमरा एंगल से बाहर चल जाओगे, वापस जीरो प्रेस करोगे तो कैमरा एंगल पे एंटर कर लेने वाले हो। अब नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर उसको भी समझ लोगे तो बहुत बेटर है। लाइक अब साइड में इनका क्या काम है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब सबसे पहले देखो, मैं इधर जाता हूँ और कुछ मॉडल्स लेकर आता हूँ, ठीक है। नॉर्मली कुछ भी ले आ लूँगा मैं, कुछ इधर स्पेसिफिक या ज़्यादा हाई नहीं लेकर आने वाला हूँ। पहले इसको हटाता हूँ, मुझे मॉडल चाहिए लाइक एक सर्कल यू इस पर ले लेता हूँ एंड जी एक्स एक्सिस में से थोड़ा सा पीछे कर लूँगा, लाइक ऐसे कर देते हैं इसे। और एक और मॉडल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक इसको ले लेता हूँ जी करके, वापस इसे मैं जेड एक्सिस में या एक्स एक्सिस में साइड कर देता हूँ, लाइक नॉर्मली इधर, और इसको जी प्रेस करके यहाँ कर देता हूँ। देखो कुछ 3 मॉडल्स मैंने ले लिए, इधर शो हो रहा है। आपका एक क्यूब है, ये रहा, इस पे आप लोग देख रहे हो कि एक ये कौन सा कलर का है भाई, तो शायद से ऑरेंज कलर का है। एंड एक सिलेंडर, फिर लाइट एंड ये लाइट आपका स्फीयर देखने को मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ठीक है, एक साथ मूव कराऊँ, रोटेट कराऊँ या एक साथ इसे कहीं और ले जाना हुआ, तो उसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब इसका कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, अब मैं देखो व्यू पोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है। लाइक जब आप एनिमेशन कर रहे होते हो तो काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं और आप चाहते हो कि सारे मॉडल्स को मैं हाइड कर दूँ, सिर्फ एक मॉडल बचा है जिसको मैं एडिट करूँ। लाइक यहाँ पर इन 2 मॉडल्स है, ठीक है, इसमें मैंने एनिमेशन देकर रखा है, जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर अच्छे से समझ भी आता है। आप लोगों को ऊपर ऊपर समझा दूंगा तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जी जेड ऊपर एंड एक की फ्रेम इधर दे देता हूँ, नॉर्मली स्टार्टिंग में चलता हूँ एंड इसे प्रेस करूँगा, एक की फ्रेम इधर और फोटोज ले जाके इसे ना जी और एक्स एक्सिस में मूव कराता हूँ, एक की फ्रेम में इसको इधर दे देने वाला हूँ। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में चलता हूँ, अब एनिमेशन देते वक्त देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये जो दोनों चीज़ें हाइड हो जाए, तो 2 मेथड होता है, एक तो आप लोग कलेक्शन में करके एक साथ हाइड करा सकते हो, इन दोनों को आपस में जॉइन करा लो, मूव कराते हो तो एक साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो। समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लाइक देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसे हाइड कर दूँगा, यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया और मैं प्ले करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे आप लोगों को कहीं पर भी विजुअल नहीं होगी, बिकॉज आपने इसको यहाँ से हाइड कर दिया इसलिए वो विजुअल नहीं हो रहा है। और मुझे इसे वापस लेकर आना है, तो देखो दूसरे को भी हाइड कर देता हूँ, ये जो स्पेयर है हाइड कर दिया हूँ। आप इसके साथ जो एनिमेशन देना चाहो आराम से दे सकते हो, लाइक इसे तोड़ो मरोड़ो फोड़ो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। एक छोटा सा मॉडिफायर देकर आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लाइक इस पे चलता हूँ। उसके बाद एक इसमें हम दे देते हैं सिंपल सा ये वाला मॉडिफायर, ठीक है। सबसे पहला काम मैं इसे एक करता हूँ, नॉर्मल एक की पहला की फ्रेम दूंगा मैं इसे, और इसे माइनस नहीं प्लस नहीं जान दो, हाँ जान दो जहाँ जा रही है। और 10 तक लेकर गया हूँ मैं, और
एक काम करिए, आगे ले जाके इसका दूसरा एनिमेशन देंगे कि पहला एनिमेशन तो नॉर्मल था कि 1 ही देंगे ना उसे, तो 1 करते हैं, एंटर करते हैं और एक की फ्रेम लगा दूँगा इधर। पहला की फ्रेम लग चुका है एंड उसके बाद मुझे 60 पे जाना है। नॉर्मली इसको मैं 10 तक लेकर चलता हूँ। उसके बाद यहाँ पर की स्पेसिंग दे दूँगा, देखो थोड़ा स्पेसिंग दे दिया मैंने। उसके बाद की फ्रेम दे, आप लोग नोटिस करोगे जैसे मैं प्ले करता हूँ तो ये एक-एक करके इस हिसाब से एनिमेशन प्ले हो रहा है। ये देखो दोबारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये पौड़ी मतलब एक स्टेप ऊपर जाके एनिमेशन करे, तो वापस मैं इधर जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपको जेड एक्सिस वाई एक्सिस का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसे मैं नॉर्मल ऊपर कर दूंगा और इसका स्पेस थोड़ा सा मैं साइड या जैसे मूव करना चाहूँ वो कर सकता हूँ और फोल्डिंग थोड़ा सा क्लोज कर दूंगा। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ नॉर्मल इधर से। एक सीढ़ी सा बन चुका है, लाइक अगेन प्ले करता हूँ मैं, ये देखो कुछ इस हिसाब का एनिमेशन बन गया। तो इससे आपको समझ आ गया कि भाई इस मॉडिफायर के बारे में वैसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा, इसे हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी काम नहीं है। मैं आपको जो समझा रहा था वो समझाता हूँ। देखो वहाँ पर वो हाइड हो चुका है, तो अब आप 2 चीज़ों को हाइड ही करके एक बार में एनिमेशन दे सकते हो। लाइक मैं इसको वापस ले आता हूँ जो आपका मॉडिफायर था एंड इन दोनों को मैं साथ में लेकर आता हूँ। देखो आप एक-एक करके अगर ऐसे एनिमेशन देते लाइक आप चाहते हो कि भाई इसमें भी दूँ, इसको भी साथ में दूँ, तो थोड़ी-सी दिक्कत क्रिएट होगी। बट आप लोग अलग-अलग करके एनिमेशन दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नीचे कुछ ऑप्शंस और है लाइक ये 65 बोले तो 65 की फ्रेम पे अभी आपका एनिमेशन रुका हुआ है। स्टार्टिंग हम 1 से कर रहे हैं और एंडिंग 250 तक है। बट मैं इसे 60 तक करूँगा तो ये 60 तक जाकर ना वापस से रिप्ले हो जाएगा। लाइक देखो ये गया एंड ये अगेन, मतलब एक लूप में प्ले होगा तो देखने में अच्छा लगता है। अब देखो मैं इधर एक-एक करके ये जो एनिमेशन है, अब मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट किया, जी प्रेस करके इसको मैं एक्स एक्सिस की तरफ इधर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल लेकर जा रहा हूँ, वैसे ही प्ले होकर इधर ही आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जा रहे हैं ना, लाइक इसको मैं लेकर जा रहा हूँ तो इसी के साथ ये भी जाए, ठीक है, ये भी उस तरफ मूव करे, तो एक साथ ले जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये दोनों एक ही वर्क कर रहे हैं, इन दोनों का एनिमेशन एक है, इन दोनों का मकसद एक है, एक साथ मूव करना। बट अलग अलग करेंगे तो भाई एक ही जगह पे रह पाना मुश्किल है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्रेस करना है, लाइक इस पे प्रेस करना है, इस पे प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये ज्वाइन हो जाने वाला है, ठीक है, एक साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब मैं इसमें चाहे इसको प्रेस करूँ चाहे इसको भी करूँ, इसको प्रेस करूँगा फिर भी सिलेक्ट रहेगा, इसको प्रेस करूँगा फिर भी सिलेक्ट रहेगा, इस पर प्रेस किया। अब मैं जी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करूँगा तो देखो ये दोनों तरफ मूव कर रहा है और एनिमेशन देखो नॉर्मल वहीं पर प्ले हुआ क्योंकि की फ्रेम लगाया हुआ था। अब मुझे देखो ये मॉडिफायर वाला सेक्शन बाद में मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहला तो ऑप्शन आपको समझ आ गया कि आप लोग ऐसे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग इसका कलेक्शन बना दो। लाइक इसको मैंने प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करूँगा, तो उसके बाद अपने कीबोर्ड पे एम प्रेस करूँगा तो देखो आ जाएगा कि आप लोग इसका न्यू कलेक्शन बनाना चाहते हो या सीन कलेक्शन या कलेक्शन। तो मैं इसका एक न्यू कलेक्शन बनाना चाहता हूँ और कलेक्शन का नाम लिख दूंगा मूव, ठीक है, मूव ओबीजे। एंड नॉर्मल से क्या करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो एक नवा ओबीजे फाइल जो है क्रिएट हो जाने वाला है। यहाँ पर देखो अब मैं इसे ना एक साथ हाइड कर सकता हूँ और अनहाइड करने के बाद अब आपको ना थोड़ा सा कुछ अलग बताता हूँ। देखो ज्वाइन का तो आपको समझ आ गया कि आप लोग नीचे या ऊपर सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से कर सकते हो। एक पेरेंट टाइप का सेम जैसे ज्वाइन वाला होता है वैसे ही होता है। तो लाइक मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट प्रेस के इस पे प्रेस करूँगा और कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो मेरे सामने पेरेंट करने का एक न्यू जो है अपना ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको नोटिस करोगे ऊपर जो है ब्लू हो गया, देखो ये ऑरेंज हो गया और नीचे जैसे प्रेस करूँगा तो ये मतलब कि रेड सा हो गया। तो लाइक दोनों प्रेस करूँगा तो आपको दिखेगा ये थोड़ा रेड सा हो गया, डार्क ऑरेंज जो भी कह सकते हो उससे। अब इसका क्या काम है, देखो जैसे मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करके इधर उधर करूँगा तो आप लोग नोटिस करो बीच में एक ये देखो पतली सी लाइन है, मेरे को एक पतला सा थ्रेड सा आ गया है। तो ये क्या चीज़ है, मतलब ये जो आप लोगों का मॉडल है ना ये इसके साथ पेरेंट हो गया है। आपका ये जो मॉडल है ना इसके साथ पेरेंट हो गया है, मतलब ये इसके बड़े पापा हो गए, जो भी पापा हो गए इसके और ये सन हो गए। तो पापा कहीं पर भी जाएंगे तो बेटा साथ में जाएगा और बेटा इधर उधर मतलब घूम सकता है बट इसके साथ कनेक्ट रहेगा। जैसे ये जाएंगे तो इसके साथ इसको भी जाने मिलेगा। ये काम कब आएगा, देखो आप काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करो, लाइक कोई हाउस बनाओ, अब उसके इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किए हो, आप चाहते हो जैसे कि ज़मीन है, ठीक है, मतलब जो ज़मीन है जो अर्थ हो गया अब वो मूव करे तो बाकी के मॉडल्स भी मूव करेंगे, लाइक हाउस भी मूव करेगा। आपका धरती है, धरती पे घर बना है
अब जैसे ही धरती मूव करेगा घर भी साथ में जाएगा ना। अगर वहीं पर इसको इसका पेरेंट ना करते, इसको डैडी ना बनाते, तो जो धरती है लाइक इसको नीचे कर देता हूँ मैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। लाइक इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ, समझाने के लिए नॉर्मल समझा रहा हूँ। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो धरती के साथ वो भी मूव कर रहा है, बट जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके हाउस को कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, कहीं पर भी हाउस को स्टेबल कर सकता हूँ। बट अर्थ जब भी जाएगी तो उसको भी साथ में जाना ही पड़ेगी, क्योंकि अर्थ पे वो चीज़ अटैच हो चुका है। सिंपल सा एग्जाम्पल था, आई थिंक समझ तो आ ही चुका होगा। तो ये वाली चीज़ भी आपको समझ आ गई, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मतलब बेटर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा। नीचे कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लाइक आपका ये रेंडर वाला देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आउटपुट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको व्यू लेयर देखने को मिल जाएगा, फिर आपको सीन देखने को मिल जाएगा, एंड वर्ल्ड प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा, फिर आपको मॉडिफायर्स प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग टाइप के मॉडिफायर्स हैं। इसमें हम कुछ मॉडिफायर्स के बारे में बात करेंगे, एंड नीचे और भी चीज़ें लाइक आपको पार्टिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा एंड फिजिक्स प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसे हम एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो वो बेटर रहेगा। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का एडिट मोड में चलेंगे, वो समझाऊंगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो दो लाइट वगैरह प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह में ला कैसे रहा हूँ। पहला है कि आप लोग ऐड पे जाओगे, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अब यहाँ जो मैश है, मैश पे क्लिक करता हूँ, आप लोगों को प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइस स्फीयर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लाइक ये मंकी का सिलेक्ट करता हूँ। अब नोटिस करोगे कि एक मंकी का अपने पास ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसके पास में चलता हूँ, इसको सिलेक्ट करके हटा देता हूँ क्योंकि इस पर काम नहीं है। और जैसे कि मुझे किसी मॉडल को डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं, नॉर्मली इस पर प्रेस करूँ ना, उसके बाद अपने कीबोर्ड पे या तो मैं देखो लेफ्ट क्लिक करूँगा माउस का, उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे, नीचे डिलीट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। या फिर अपने उस ऑब्जेक्ट या मॉडल को सिलेक्ट करो, अपने कीबोर्ड पे एक्स प्रेस करो, फिर डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाने वाला है। नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, मुझे तो भाई बिल्कुल हार्ड नहीं लग रहा है, नॉर्मल सा है, चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती है। कुछ ऑप्शंस आप लोगों को ऊपर भी देखने को मिलता है, लाइक ये इसका क्या काम है। लाइक सबसे पहले आप लोगों को वायर फ्रेम और इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बट वो थोड़ा आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें जो बताने लायक है मैं तुरंत बता दे रहा हूँ, बट जिसको लग रहा है कि हाँ बाद में एक्सप्लेन करना चाहिए तो उसे मैं बाद में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो कैमरा वगैरह भी आप नॉर्मल एक तो यहाँ से ले आ सकते हो, दूसरा है कि अपने कीबोर्ड पर जैसे ही आप लोग शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आप लोगों को इधर बीच पर हो जाएगा, तो यहाँ से भी सिलेक्ट करके आप वही चीज़ें ले आ सकते हो। नॉर्मल सा है, कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग समझ तो ही चुका होगा, इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग होगी। तो लाइट वगैरह भी वैसे ले आ सकते हो। अब जैसे कि आप लोग इधर इनका नेम भी चेंज कर सकते हो, लाइक इस पर जैसे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग नेम चेंज कर। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को सारे कलेक्शन देखने को मिल जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका नेम चेंज करना, लाइक इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसको मैं मंकी लिख देता हूँ, ठीक है, MONKEY मंकी लिख दिया, एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये मंकी लिखा चुका है। नॉर्मल सा था, कुछ ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं समझा आप लोगों को। अब मुझे यहाँ पर सारी पहले इसको मंकी को हटाता हूँ, एंड एक काम करेंगे क्यूब को ले लेंगे। और एक और चीज़, एक चीज़ रह गई, ये आपको जो मिडल में दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, बट इसका काम क्या है। अब इसका काम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक ये जहाँ पर भी रहेगा ना, लाइक मैं इसको सेलेक्ट करके इधर करता हूँ या इधर करता हूँ, और ये मैं ऐसे कर पा रहा हूँ, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस किया हूँ और अपने माउस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। लाइक इसको मैं इधर कर दिया हूँ और अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस सी प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में वापस आ जाने वाला। इसका काम बताता हूँ। अब ये जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर आप मॉडल्स को लाने वाले हो। लाइक मैं इधर तो इधर आ चुका है, जैसे मैं इधर प्रेस करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि वो जो मॉडल आएगा उधर जाके रखा जाने वाला है। लाइक मैं इधर चलता हूँ, इधर रखा देता हूँ, वापस शिफ्ट प्रेस किया एंड इधर ले आ लेता हूँ, लाइक मॉम के ले आ लेता हूँ, तो नोटिस करो ये अलग अलग जगह पे रखा है हुआ, थिंक कुछ इस हिसाब से है। और अपने कीबोर्ड पे आप लोग जैसे कि ये नोटिस करोगे कि मैं कीबोर्ड पे इस हिसाब से अलग अलग साइड से देख सकता हूँ, कुछ इस हिसाब का। ये काम कब आता है, जब आप लोग मॉडलिंग करोगे ना, नोटिस करोगे कि आपको अलग अलग एंगल से डिज़ाइन करना होता है। लाइक इस चीज़ को ऐसे डिज़ाइन करोगे, मूव कराना होता है, कुछ पार्ट आपको इधर से निकालना होता है, आगे करना होता है, पीछे। मुझे इसे सेंटर में करना है जी, फिर मुझे लेकर जाना है इसे वाई एक्सिस में एंड इसे सेंटर में कर दूँगा। और मुझे इसे भी स्लैप करना है जी, वाई एक्सिस में लेकर जाएंगे इसे, जी प्रेस किए, वाई प्रेस किए और इसे सेंटर में लेकर आ गए। और अभी मैं नॉर्मल लेकर जाऊंगा तो आप लोग नोटिस करूँ कि ये देखो ये पूरा सेंटर में आ चुका है।
और सेंटर में कैसे, इस हिसाब से सेंटर में होगा। बट मैं चाहता हूँ कि एक लाइन से सेंटर में रहे, तो अपने कीबोर्ड पे आप लोगों को चेक करना होगा कि ये कैसे कैसे सेट है। लाइक मैं अपने कीबोर्ड पे जैसे 1 प्रेस करूँगा तो ये कुछ इस हिसाब से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको बी पे जाओगे तो सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कैमरा भी कुछ इस तरीके का आपको इधर शॉर्टकट की वगैरह देखने को मिलेगा। व्यू पोर्ट में जाते हैं, फिर आप लोग जैसे ही 0 पे प्रेस करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। टॉप व्यू देखने के लिए हमें 7 प्रेस करना होगा। बॉटम देखने के लिए Alt 7 प्रेस करना होगा। फ्रंट देखने के लिए नंबर पे 1 प्रेस करना है। बैक के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करना है। राइट के लिए 3 एंड लेफ्ट के लिए कंट्रोल 3। ठीक है, तो लाइक मैं इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल 3, कंट्रोल 6, कंट्रोल 7, कंट्रोल 8, 9, ये कुछ इस हिसाब से वर्क होता है। नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। लाइक मुझे क्या करना है, 1 प्रेस करना है, नॉर्मल से इस व्यू में जाना है और इसको फिर मुझे वाई एक्सिस में लेकर जाना होगा। वाई नहीं, एक्स एक्सिस नहीं, इधर लेकर आते हैं मिड में एंड इसे भी प्रेस करेंगे G+X और इसको GZ से हल्का सा ऊपर कर देने वाला है। मैं वापस से चलता हूँ तो देखो आ चुका है सेंटर में। मतलब जब आप लोग अपने मॉडल्स को मॉडिफाई वगैरह करोगे तब इसका काम आने वाला है, वैसे नहीं काम आएगा। तो आपको ये भी समझ आ चुका है ये जिसका क्या काम है। कीबोर्ड पे जितने भी आपको नंबर देखने को मिलते हैं तो ये एडिटिंग के वक्त काम आता है। जब आप लोग अपने मॉडल्स को मॉडिफाई करोगे, एडिट करोगे, इस कटिंग वगैरह करोगे तब काम आने वाले हैं। नॉर्मल सा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको ना इधर कुछ और मोड्स देखने नहीं जाते, लाइक ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्ट मोड, वर्टेक्स मोड, वेटलेंथ मोड, टेक्सचर मोड। इसका क्या काम, अब ये जितने भी आप लोगों को मोड्स देखने को मिलते हैं सबके अलग अलग काम है, सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे नहीं समझोगे तो मतलब ब्लेंडर के एक ऐसा फीचर आप लोग मिस कर देने वाले हो जो काफ़ी एडवांस लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, उस चीज़ को मिस कर देने वाले हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो इस तरीके का आपको कुछ आ जाएगा तो यहाँ पर प्रेस कर देना, नॉर्मल हो जाने वाला है। अब मैं इन सारी चीज़ों को जितने भी लिया हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल X डिलीट, इसको मिड में लाने के लिए Shift+C प्रेस करूँ तो सेंटर में आ जाने वाला है। अब मुझे क्या करना है, Shift+A प्रेस करके सबसे पहले क्यूब को ले लेना है। अब क्यूब को क्या है, मैं एडिट करने वाला हूँ। ठीक है, एडिट करने के लिए मैं देखो एक तो इधर करके एडिट मोड में जाकर एडिट कर सकता हूँ, या दूसरा अपने कीबोर्ड पर जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये एडिट मोड में मैं चले जाने वाला हूँ। अब इस मोड के अंदर भी जो आपको पहले ये जो 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल सेम है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। बट उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हर एक टूल को गहराई से नहीं लेके सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसी को यूज़ करने वाला हूँ, लाइक ये एक्सट्रूड वाला। अब इसका क्या काम है, देखो यहाँ पर ना जैसे ही आप आते हो इस मोड के ऊपर तो आप लोगों को कुछ ऊपर और ऑप्शन देखने को मिलता है जो इंपॉर्टेंट है। लाइक ये आपको पॉइंट वाला, ये आपका देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एक एक पॉइंट क्लिक करता है। किसलिए, आप लोगों ने मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, वर्टेक्स, एज और फेस, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करनी जरूरी है। तो यहाँ पर आप लोग मतलब एक एक पार्ट को सिलेक्ट करके उसके बाद उसको मूव करा सकते हो, एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, रोटेट वगैरह जो भी कराना है करा सकते हो। नेक्स्ट आता है लाइन का, इस पर सिलेक्ट करके मैं लाइन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, उसके बाद इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका फेस का लाइन, फेस सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसे नॉर्मल क्या करूँगा, ऊपर के साइड करूँगा। देखो ये ऊपर के साइड हो चुका है। अब ये हो कैसे रहा है, मतलब ऊपर मैंने कर दिया क्योंकि देखो इस पे प्रेस करूँगा, इस वाले को सिलेक्ट करूँगा तो नॉर्मली ये एक्सट्रूड होगा, नॉर्मल सा जैसा एक्सट्रूड होता है वैसे। बट अब मैं देखो एक्सट्रूड करने काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इसे हटाता हूँ मैं। लाइक यहाँ पर ना ये वाला जो ऑप्शन है इसका नाम है एक्सट्रूड रीजन। मतलब जैसे आप अपने कीबोर्ड पे इसको सिलेक्ट करके ई प्रेस करोगे तो वहाँ से चीज़ें ना एक्सट्रूड हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। इसके अंदर चल के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, तब जाके क्लियर होगा क्या चीज़ कैसे है। लाइक इसके अंदर चले से समझ नहीं आएगा। एक काम करता हूँ मैं, इसके नीचे सेलेक्ट करता हूँ और उसमें जो है पेंट कर देता हूँ मैं, मटेरियल पे डाले और उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसमें इससे ग्रीन दे देता हूँ, उसके बाद इससे असाइन कर दूंगा। तो देखो असाइन हो चुका है, इसके अंदर जा चुका हूँ। अब आप लोग नोटिस करोगे इधर तो दिख नहीं रहा है, तो देखो यहाँ पर कुछ मोड्स देखने को मिलते हैं, आप लोगों को उसके लिए रेंडर मोड में जाना होगा। तो देखो यहाँ पर कलर आ चुका है ना, अब मैं नॉर्मल जाके दिखाता हूँ हम लोगों को अंदर साइड। इसे ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पे फेस को। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ एक एक्सट्रूड कर दिया, मतलब इस फेस को छोड़ के साइड से जो दीवार है ना उसके थ्रू इसने उठा दिया है। मुझे इसे फिल करना होगा तो मैं नॉर्मल क्या करूँगा, पे जाऊँगा
और शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करूँगा एंड प्रेस करूँगा तो फिल हो जाने वाला। देखिए फिल हो चुका है। अब एक्सट्रूड का आपको पता चलेगा कि ऐसे आप लोग एक्सट्रूड कर सकते हो। मैं ऐसे फेस सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है वो इंसर्ट फेस। लाइक देखो मैं इस पे सिलेक्ट किया, ठीक है, इधर मैं क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट फेस पे क्या होता है कि ये यहाँ पर ना चीज़ें इंसर्ट होती है। लाइक देखो अंदर की साइड जाती है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ उसका देखो ये अंदर की साइड जाती है। मतलब इस हिसाब से कुछ आप लोग क्रिएट कर सकते हो। इसे सिलेक्ट करके अब मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ ऊपर की साइड में, जिस हिसाब से एक्सट्रूड हो चुका है। मैं इसे क्या करूँगा बाहर की तरफ अगर इंसर्ट करना चाहूँ, लाइक आई क्लिक करके जैसे मैं क्या करता हूँ बाहर करूँगा तो नहीं होगा, पर अंदर की साइड दे दूँ, ये इंसर्ट हो चुका है। कुछ इस हिसाब से आपको मतलब पिलर वगैरह बनाने का काम आता है। जब आप लोग हाउस डिजाइन करोगे ना तब उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। ये हो चुका है। अब उसके बाद आता है आप लोगों पे बेबल, ठीक है, मतलब इसमें आप लोग इसके एज को ना बेबल कर सकते हो। लाइक मैं इस वाले एज पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड को देखो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो, क्योंकि ये इस फेस को मैं बेवल करने वाला हूँ। अब जैसे कीबोर्ड पे आप लोगों को 1 2 3 प्रेस करोगे तो ये इस हिसाब का आपका डायरेक्ट आ जाएगा। लाइक कीबोर्ड पे मैंने 1 प्रेस किया तो ये आ गया, 2 3 ऐसे, ठीक है। 2 प्रेस करके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और बेबल टूल वाला सबसे पहले 2 प्रेस किया, सिलेक्ट किया। तो बेबल टूल करने के लिए सिंपल से आपको बेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस हिसाब से करके पीछे की तरफ खींचोगे तो आपका इस हिसाब का आ जाएगा। नीचे आप लोगों को बेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोग इसके रेडियस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या जिस हिसाब से करना चाहो। लाइक इसे आप लोग आगे कर सकते हो, इसे हम नॉर्मल पीछे की साइड जितना रखना चाहो। लाइक मुझे नॉर्मल इतना रखना है, मतलब थिकनेस वगैरह को बढ़ाए घटा सकते हो, उस आप लोग है। इसकी जो भी डिटेलिंग वगैरह आप लोग इधर से चेंज कर सकते हो। अब ये होता है किस लिए, तो ये ना थोड़ा सी स्मूथ कर देगा लाइनिंग को। मैं आप लोगों को इस वाले नहीं एक अलग सा क्यूब लेता हूँ, उससे समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ आए। लाइक शिफ्ट प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस में करना नहीं, वाई एक्सिस में करके इधर करता हूँ। लाइक इसके ना इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मल सा। तो उसके पहले इधर चलते हैं, इसको सिलेक्ट किया और बी प्रेस करोगे तो बेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा। लाइक इस पर सिलेक्ट करके अब यहाँ से इसको जैसे रेडियस को थोड़ा सा बड़ा या छोटा कर सकते हो, या फिर इसको ले लो। अब आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पर ये बेबल हो चुका, मतलब स्मूथ हो गया, थोड़ा सा रोटेशन टाइप का हो चुका है। अब ये करने के 2 टाइप होते हैं। लाइक मैं इधर चलता हूँ, इधर से आप लोगों को दिखा देता हूँ और मैं वापस से सॉलिड मोड पे आ जाता हूँ। इस पर क्लिक किया, देखो क्या करना है, जैसे मैं इस पर प्रेस किया कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, उसके बाद इसको हल्का सा नीचे करूँगा और अपने जो स्क्रॉल व्हील है ना उससे जैसे मैं अप एंड डाउन करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि ये बेबल हो जाएगा। ये कुछ इस हिसाब से बेबल हो चुका है। इस हिसाब से आप अलग अलग टाइप के मॉडल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। नीचे कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर देखो, उसके बाद ये वाला आपको लुक कट देखने को मिलता है। जैसे ही मैं लाइक एक और मैं क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। वापस से शिफ्ट प्रेस करूँगा, एक क्यूब सेलेक्ट करूँगा, उसको भी मैं आगे ले आ लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, लुक कट लगाना है। अब इस पर मैं फेस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट किया। उसके बाद देखो लूप कट का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर होता है, और बाकी के भी देखो कंट्रोल प्रेस करके ही होता है। इंसर्ट वाले को आई होता है ई, तो जो आप लोगों का एक्सट्रूड वाला होता है उस पर नॉर्मल ई होता है। बट अगर आप लोगों को बेवल करना है तो कंट्रोल भी, लूप कट लगाना है तो नॉर्मल सा कंट्रोल आर होता है। लाइक इस पर प्रेस किया कंट्रोल आर, और यहाँ से मैं देखो ये लूप कट लगा सकता हूँ इसी साउंड का। और इसमें जो लूप कट है बाहर की तरफ भी लग सकता है, देखो बाहर को भी लग सकता है, अंदर को भी लग सकता है, नॉर्मल सा है। अब इसका काम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये किस हिसाब से वर्क करता है। इस पर मैंने क्लिक किया, अब मैं क्या करूँगा इधर कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो देखो लूप कट लग गया। और इस लूप कट को मैं इधर से उधर भी कर सकता हूँ। अभी जो है वो बेबल वाला था, लाइक इस पर मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा, उसके बाद इसको मैं ऐसे मूव करा सकता हूँ। बट इसको जैसे मैं छोड़ूंगा तो मेरे सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसके लूप कट को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, लाइक बढ़ा दिया। उसके बाद इसकी साइज को मैं इस हिसाब से इसको मोटा करना चाहूँ मोटा कर सकता हूँ, पतला करना चाहूँ पतला कर सकता हूँ, मतलब अलग अलग शेप भी दे सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है कि भाई मैं कैसे देना चाहता हूँ। इधर और भी ऑप्शन से लाइक देखो, इसको किस हिसाब से देना है वो मेरे ऊपर है कि भाई मैं कैसा देना चाहता हूँ। अब ये देख कुछ इस हिसाब का बन चुका है। अब यहाँ से देखो मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, पेज सिलेक्शन पे गया, इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आप सिंपल में इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा इंसर्ट कर देने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे आई प्रेस करना है एंड इसे क्या करना है
इस पे गया एंड नॉर्मल सा आई प्रेस करूँगा तो देखो आप लोग ये इंसर्ट हो चुका है अंदर की तरफ। मैं इतना रखना चाहूँगा और बाहर की तरफ इसे एक्सट्रूड कर दूँगा थोड़ा सा ज़्यादा ही। ये प्रेस किया और बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया। तो ये देखो कुछ मतलब वैसे मैं मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी बन जा रहा है, मुझे नहीं पता क्या बनाया जा रहा है बट कुछ तो बन रहा है। इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा तो आप लोग नोटिस करोगे कि इसके बैक साइड का नहीं सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इससे जी प्रेस करके मूव कराता हूँ तो यहाँ पर मतलब मैश भी साथ में आ रहा है। तो मुझे पूरा सिलेक्ट करने के लिए ना आप लोगों को यहाँ पर वायर फ्रेम मोड पे जाना है, फिर इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं इसे करता हूँ अब पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी पार्ट बचा नहीं है। वायर फ्रेम से ये होता है कि आप लोगों का हर एक पार्ट विजुअल होता है जिससे आसानी से चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। मुझे क्या करना है वापस से इस मोड पे जाना है, जेड एक्सिस में से जेड नहीं फिर से वाई एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस में सीधा रखते हैं। उसके बाद देखो मैंने सीधा रख दिया ना, इसको सिलेक्ट करूँगा मैं। अब देखो वापस इसको ऐसे सिलेक्ट करने जाऊँगा तो आप लोग नोटिस करोगे इसका बाकी का पार्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो सेम मेथड है, इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा वायर फ्रेम मोड पर मुझे जाना होगा। वायर फ्रेम मोड पे चलता हूँ एंड इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो ये कुछ और सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं हटाता हूँ एंड बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ उसे। उसके बाद वापस ही सॉलिड मोड पे चलता हूँ, जी प्रेस करके इसके ऊपर मैं रख देने वाला हूँ इसे। चेक कर लूँगा एग्जैक्ट रखा है कि नहीं रखा है, उस हिसाब से इसे सेट भी कर देने वाला। देख मेरा पा चुका है और नॉर्मल साइड से नहीं रखा, मुझे बस आप लोगों को एक्सप्लेन करना था चीज़ें कैसे होती है। उसके बाद नीचे कुछ और ऑप्शन लाइक ये देखो ये वाला, ये होता है नाइफ वाला ऑप्शन जिसमें मतलब कट कर सकता। अपनी कीबोर्ड पे की प्रेस करके कट करोगे, लाइक इधर प्रेस करता हूँ, इधर 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 और एक ऐसे, और एंटर प्रेस करूँगा तो ये हो जाने वाला है कट। अब मुझे क्या करना है लाइक नॉर्मल सा अब फेस सेलेक्ट करना है, डब्ल्यू प्रेस करके मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और देखो नॉर्मली आ जाएगा। डब्ल्यू प्रेस करने के बाद एक कीबोर्ड आ जाएगा और के वापस से देखो जैसे मैं के प्रेस करता हूँ उसके बाद वापस आ जाने वाला है। इसको फिर जैसा आप लोग देना चाहो वैसा दे सकते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो वो कट हो जाने वाला है। अब मुझे डब्ल्यू प्रेस करना है, सेलेक्ट हो चुका है। अगर देखो डबल डब्ल्यू करोगे तो अलग अलग टाइप के आप लोग देखने मिल जाएगा, लाइक पीस से अलग ये अलग। डब्ल्यू प्रेस किया ये आ गया। अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना है, ई प्रेस करूँगा बाहर जाएगा, कुछ इस हिसाब पे है इसका ये काम। मतलब अलग अलग टाइप से कटिंग के लिए काम आता है, अलग अलग मॉडल कटिंग होता है और इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मतलब ये ना फेस वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो बाकी की जो चीज़ें उसे हमने पिछले कोर्स में डिस्कस किया था तो वापस वही चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, उसको आप लोग देख लेना, बेसिक अपने क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा ना आपको एनिमेशन बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, फिर आगे हम क्रिएट करते हैं जो भी हमें क्रिएट करना है। लाइक देखो यहाँ पर ना मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम चलेंगे क्रोम पे और इधर जाने के बाद आपको एक वेबसाइट को सर्च करना होगा जिसका नाम है स्केच फैब, लाइक स्केच फैब, ठीक है। इसे मैं एंटर करता हूँ। देन ये जो वेबसाइट है इधर चलेंगे। आपको 2-3 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, उधर से ना कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। हम थोड़ी एडवांस में चीज़ें लेकर चलने वाला हूँ। अब ये वेबसाइट क्या है और इधर मैं क्यों आया हुआ हूँ अभी आपको समझ आएगा। लाइक यहाँ पर मुझे साइन अप करना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले साइन अप कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैं साइन अप कर लेता हूँ तो मेरा कुछ इस तरीके का वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो आप एनिमल पेट्स और आर्किटेक्चर आर्ट्स और कार व्हीकल्स कैरेक्टर और भी काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो बट मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ कार को। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कार को। अब देखो मेरे पास काफ़ी सारे कार के मॉडल्स आ चुके हैं। अब अगर मैं खुद से बनाने जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा बट मैं खुद से ना बनाकर यहाँ से डाउनलोड करके उसे यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो ये जो प्रीमियम आपको दिख रहा है ना, ये जो रोटेशन सा बना हुआ है ऑरेंज कलर में, तो ये डाउनलोड नहीं होने वाला है, ये प्रीमियम है। इसको यूज़ करोगे तो कॉपीराइट वगैरह पड़ जाएगा, तो इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। हमें विदाउट लाइसेंस वाला चाहिए जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं किस में देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, ऊपर अपने को शायद फ्री वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे ही हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लाइसेंस फ्री वाला कर लेते हैं और डाउनलोडेबल जो हो उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये आ चुका है जो फ्री वाला है। अपने पास काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारे जो है फ्री में है। अब देखो ये भी अच्छा है एंड ये भी अच्छा है। एक काम करते हैं, अपन इसको यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्ट इसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये जो LPX फॉर्मेट है इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड इसे डाउनलोड कर लेना है। सिंपल से मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड देखो ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है।
ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, पर ये जिप फॉर्मेट होगा, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैं आपको फ़ोल्डर में चल के एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ। लाइक इधर से चलता हूँ डायरेक्ट फ़ोल्डर में, एंड फ़ोल्डर में देखो मैं आ चुका हूँ। ये आपका सोर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों का वो जो कार है उसका मॉडल रहेगा, एंड ये आपका टेक्सचर देखने को मिल जाएगा, जो आपको बाद में ऐड करना पड़ सकता है अगर आपका वो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है तो। बट कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं इधर से डायरेक्ट इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। लाइक इस पे चलता हूँ एंड एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता हूँ। ये सब मुझे कहाँ एक्सट्रैक्ट करना है मुझसे पूछ रहा है ये, तो मैं इसे डेस्कटॉप में एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सिंपल से इसे क्या करूँगा, सेलेक्ट फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या है, मेरे डेस्कटॉप में जो एक्सट्रैक्ट हो जाने वाला है वो सारा फॉर्मेट आपको डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक इसे मिनिमाइज़ करता हूँ, इसे मिनिमाइज़ करता हूँ एंड इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें आ चुकी, लाइक इधर वेक्टर, ये टेक्सचर आ गया, सोर्स फॉर्मेट आ गया, इधर आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल सा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। अब वापस ब्लेंडर में चलता हूँ, फाइल में चलूँगा, फिर यहाँ पर देखो आप लोगों को इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे जाने का है, आपने जो भी फॉर्मेट को डाउनलोड किया है इधर देखने को मिल जाता है। लाइक हमने FBX को डाउनलोड किया हुआ है, तो सिंपल से मैं FBX वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लूँगा। इस पे जाऊँगा, तो मैं डेस्कटॉप में इनेबल है तो मैं डेस्कटॉप में जाऊँगा, सोर्स वाले पे जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा एंड इसे इंपोर्ट कर लेने वाला हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपका वो जो मॉडल आ जाने वाला है, सबसे पहले मुझे इसे हटाना पड़ेगा। देखो वो आ चुका है। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। आपका देखो मॉडल आ चुका है। आई थिंक ये रिग्ड है, एक बार मैं चेक कर लूँगा। ये रिग्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लाइक रोटेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये रिग्ड है, बट अजीब ही रिग्ड है। इसको हम बाद में सही कर लेंगे, अभी नॉर्मल रहने देते हैं। लाइक इस पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, इस वाले पे, एंड इसे जो है रोटेट करूँगा तो देखो अजीब सा रोटेट हो रहा है, बट कोई बात नहीं। इससे एडिट करना होगा तो हम बाद में भी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। मेरे को बस आप लोगों को समझाना चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो उस हिसाब से ये मेरा कार आ चुका है। मैं आपको छोटा सा ना वैसे एनिमेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। लाइटिंग वगैरह मैंने नॉर्मल देनी है, क्योंकि मुझे इसे नॉर्मल ही रखना है। आप लोग अगर देना चाहो दे सकते हो। ये मटेरियल प्रीव्यू हो गया, ये आप लोगों का सिंपल सा सॉलिड मोड में जो है वो हो गया, एंड ये आपका रेंडर मोड हो गया, जिसमें आप लोगों का रेंडर के सारे प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं, नॉर्मल सा है। एंड इधर सीन लाइट, वर्ल्ड लाइट देखने को मिल जाता है। लाइक इसे जैसे इनेबल करूँगा तो लाइटिंग अपने आप हो जाने वाली है, बट नॉर्मली इधर से आपको टेक्सचर का देखने को मिल जाने वाला है। अब इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, आपको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इधर आपको काफ़ी सारे टाइप्स के मतलब लाइटिंग के जो इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लाइक देखो आपका कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है, आपको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लाइक मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड फिर क्यूब का सारा अलग अलग कलेक्शन हो चुका है ना। लाइक ठीक है, मेरे ख्याल से सारी अलग हो चुकी है, तो मुझे एक काम करना होगा। इसकी लाइटिंग को सिलेक्ट करता हूँ, नॉर्मल इधर कर देता हूँ, एंड इसके इस सारे पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। इससे जेड एक्सिस पे मैं रोटेट कर देता हूँ। तब ये रोटेट हो चुका है। अब मुझे इसे पीछे लेकर आना होगा, क्योंकि हमने एनिमेशन को देना है ना, इसलिए इसको मैं ऊपर करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, जी करके वाई एक्सिस में पीछे करते हैं इसे, एंड पहला की फ्रेम मैं इधर देने वाला हूँ, तो आई प्रेस करूँगा, की फ्रेम लग जाने वाला है। उसके बाद 100 पे देना है। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, वापस से क्या करूँगा, जी प्रेस करूँगा, वाई प्रेस करूँगा, और इसको आगे की तरफ ऐसे करके ले आ लेना है। अब यहीं छोड़ना है। अब मुझे क्या करना है, इधर भी आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। स्टार्टिंग में चलेंगे, उससे पहले मैं इसे नॉर्मल सा इस मोड में कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। देखो अब इसका जो है ये पॉइंट जो है मूव नहीं कर रहा है, ये काफ़ी देखो तेज़ी से मूव कर रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसे मैं सॉलिड मोड में कर देता हूँ नॉर्मली, क्योंकि सॉलिड मोड में मुझे सही रहेगा, ताकि प्रीव्यू में अच्छे से देख पाऊँ। आपकी गाड़ी वहाँ मूव करते हुए जा रही है। ये कैमरे के साथ भी आप लोग करा सकते हो, कैसे कराओगे वो आने वाली वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चीज़ों को सीखने में। लाइक इस पर क्लिक करते हैं, फिर इसको हम नॉर्मल रहने देते हैं। बोन्स मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा बोन्स को कैसे ऐड करना है। अभी नॉर्मल सा जैसे चीज़ें होती है ना वो सिखाता हूँ कि कैसे चीज़ें वर्क करते हैं। तो हो गया नॉर्मल सा। ठीक है, इस तरीके से ये जा रहा है, और नीचे आप लोग रोड वगैरह भी ले आ सकते हो, वो भी दिखा देता हूँ कैसे आएगा। लाइक वापस से मैं इधर चलता हूँ, वापस से हम इधर ही चलेंगे। एंड दो तरीके हैं, या तो आप देखो टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हो। लाइक इधर से चलता हूँ, रोड टेक्सचर लिखते हैं, गूगल से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड कर लेते हैं। पहला तो ये है, ताकि देखो बस चीज़ें सिंपल समझा रहा हूँ, ताकि किस तरह वर्क करता है आपको बस ये समझ आ जाए। उसके बाद तो चीज़ें आसान ही हो जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कर लेता हूँ सेव इमेज, एंड डेस्कटॉप में सेव कर देने वाला हूँ।
ताकि मैं चीज़ों को ईज़िली यूज़ कर सकूँ। मैं नहीं चाहता मेरे को ज़्यादा लॉन्ग मेथड अप्लाई करना पड़े। एंड इधर से चलता हूँ, इसे मैं नॉर्मल सीधा करता हूँ। अब कंट्रोल ए प्रेस करके एक मैश ले लेता हूँ। लाइक क्यूब नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पर मैश में चाहिए अपने को प्लेन। एंड प्लेन पे सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद इधर जाऊँगा, फिर न्यू पे जाऊँगा। एंड यहाँ पर बेस कलर में इधर सिलेक्ट करना है अपने को। असाइन मैं बाद में कर लेने वाला हूँ। यहाँ पर देखो इंपोर्ट टेक्सचर करके होगा, लाइक ये इमेज टेक्सचर पे क्लिक करना है। उसका बाद बोल रहा है कि आप न्यू बनाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। मैं ओपन पे चलता हूँ ताकि मैं फाइल से ले सकूँ उसे। डेस्कटॉप में काफ़ी सारे टेक्सचर्स इनेबल है जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ एंड टेक्सचर देख लेता हूँ कौन सा सही रहेगा। लाइक इस टेक्सचर को मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, मैं इधर से हटा देता हूँ क्योंकि जो जैसा रहने देता हूँ। उसके बाद आपको ये देखने के लिए ना दूसरा मोड पे जाना होगा, इस वाले मोड पे, ताकि आप इसके टेक्सचर को देख सको और ये टेक्सचर विजिबल हो। और मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना होगा। ये तो वो टेक्सचर बिल्कुल सही है, टेक्सचर में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं जेड एक्सिस में रोटेट कर लेता हूँ, सिंपल सा। और इसको स्केल भी करना होगा। और स्केल पहले एस करके मैं नॉर्मल से स्केल करूँगा। फिर मुझे जाना होगा एडिट मोड में। एडिट मोड में चलता हूँ, 2 प्रेस करके मैं इस वाले साइड को क्लिक करूँगा। एडिट मोड पे आया, 2 प्रेस किया, इस वाले साइज को सिलेक्ट किया। एंड इधर से इसको मैं आगे की तरफ कर दूंगा, नॉर्मल सा पे इधर आगे कर दूंगा। और इसको भी सिलेक्ट करके मैं, ये ज़्यादा हो गया, वो दूसरा साइड भी सिलेक्ट हो गया। आई थिंक हम दूसरा साइड भी सिलेक्ट हो गया था। इसको सिलेक्ट करके मैं पीछे की साइड कर दूंगा जितना भी जाना है इसमें। ठीक है, नॉर्मल सा मैं बस क्रिएट करके दिखा रहा हूँ चीज़ें कैसे होती हैं। अब ये मत सोचना कि भाई एकदम एडवांस लेवल का क्रिएट होने जा रहा है, नॉर्मल सा क्रिएट कर रहा हूँ। और हाँ, इसमें चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हो। लाइक आपको जाना होगा शेडिंग में। यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इसकी रफनेस बढ़ानी तो आप लोग रफनेस को बढ़ा सकते हो। लाइक इस पर मैंने सिलेक्ट किया, इसकी रफनेस देखो यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा रफनेस देना चाहो उतना ज़्यादा रफनेस दे सकते हो। मैटलिक देना चाहो मैटलिक दे सकते हो। अल्फा को आप लोग कम करना चाहो तो यहाँ से कम ज़्यादा जो भी करना है कर सकते हो। बट इसे मैं नॉर्मल फुल ही रखना चाहूँगा जैसा है, इसको यहीं रहने देते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही एडवांस चीज़ है। टेक्सचरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। मैं आपको बाद में जब वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे ना तो उसके बारे में बताता रहूँगा। अब नॉर्मल जैसे मैं प्ले करता हूँ तो आप लोग नोटिस करो कि ये जो कार की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस प्लॉट पे ही वर्क कर रही है। अभी इसके मैंने टायर पे जो एनिमेशन नहीं दिया है, टायर पे एनिमेशन हम बाद में देने वाले हैं। अभी बस मेरा काम था आप लोग समझाना, ठीक है, कैसी चीज़ें वर्क कर रही है। अब देखो ये तो हो गया नॉर्मल। अब मैं काम करता हूँ, जहाँ से जो लाइट ली थी ना, हम लाइट को एक काम करेंगे। ये जो लाइट है इसको सिलेक्ट करते हैं, के बाद इसको हटा देंगे। तो वापस मैं टैप प्रेस करके इस मोड से बाहर निकलता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, लाइटिंग पे चलता हूँ एंड नॉर्मल सा वापस से ए प्रेस करके यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन है, अपने को सनलाइट चाहिए, सिलेक्ट करता हूँ और सनलाइट को थोड़ा सा मैं रोटेट करूँगा। रोटेट, बस एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी आगे कर देता हूँ एक, ताकि मैं चीज़ों को देख पाऊँ कि लाइट कैसा पड़ रहा है। और ये चीज़ें कैसे, देखो मैंने सिंपल सा इधर से ना एक अलग सा लेयर निकाल लिया है। और मर्ज करने के लिए आप इस पर क्लिक करो, उसके बाद ये दिख जाएगा आपको मर्ज कैसे करना है, तो आप लोग मर्ज कर सकते हो। वैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है और अभी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये मैं दूर रहकर भी इसको मैं मूव करा सकता हूँ। लाइक देखो इधर मुझे विजिबल होगा कि लाइटिंग कैसे पड़ रही है। और एक लाइटिंग से काम नहीं चलता है, आप लोगों को मल्टीपल लाइट्स का यूज़ करना पड़ता है मल्टीपल जगह पे। वो सब कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो सनलाइट जैसे आप लोग सेलेक्ट करते हो तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। लाइक इसकी स्ट्रेंथ को आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो मैं बेस स्ट्रेंथ इसकी बढ़ाता हूँ तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसमें जो लाइटिंग है किस हिसाब से होगी, मतलब थोड़ी सी हाई हो चुकी है। इसकी एक्सप्लोसिव को आप लोग बढ़ाना चाहो वो भी बढ़ा सकते हो। लाइक इसे नॉर्मल रखते हैं। एंड भी और भी नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा। अभी नॉर्मल से आप लोग समझोगे चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। देखो है ना, मतलब इस हिसाब से आप लोग कई टाइप के एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ कैसे चीज़ें होती हैं। और भी टाइप की चीज़ें होती हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा मैं चीज़ों को आगे लेकर जाता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए जो कोर्स या सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे उसमें आप लोग क्या क्या सीख सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं बताया, सिंपल सा नॉर्मल चीज़ें समझाने की कोशिश की हुई है। और वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। मूव कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ज़्यादा कुछ मैंने बताया नहीं है। अब देखो ये हो चुका है, मुझे क्या करना है,
एक काम करता हूँ, इसको मैं रोकता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसे देखो ये बोल रहा है कि वर्टिकली स्प्लिट करना है, तो मैं वर्टिकली स्प्लिट कर दूंगा और यहाँ पर एक न्यू मतलब एक और न्यू क्रिएट हो जाएगा, बट अपने वो न्यू नहीं क्रिएट करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करो और इसे नेक्स्ट कर दो, ठीक है, वो हो चुका है। अभी इधर वापस से क्लिक करो एंड इसे जैसे मैं इसे आगे की तरफ स्प्लिट कर दूंगा तो ये पूरा फुल में हो जाने वाला। अब देखो आपका कुछ इस तरीके का लग रहा है। एक बार प्ले करता हूँ मैं। और हाँ, होता है ना कि पीछे माउंटेन टाइप का होता है, जब कैमरा मूव करता है तो अलग अलग टाइप की एनिमेशन बन जाती है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। वो भी आपको मैं समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। एक बार में चीज़ें वैसे समझ नहीं आती है, धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टैग इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं एंड इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। अब बढ़ते हैं आगे और भी चीज़ें समझने के लिए। तो वापस से मैं स्केच फैब पे आता हूँ एंड स्केच फैब पे देखो आपने कार को तो देख लिया और इधर और भी काफ़ी सारे मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ कार ही नहीं मिलता, लाइक वुमेन का मॉडल देखने को मिल जाते हैं। इधर मैं लिखता हूँ मोबू, एंटर करता हूँ तो आप लोग नोटिस करोगे मोटू पतलू के कुछ मॉडल्स हैं जो इसमें इनेबल हो जाएंगे। देखो फ्री वाले लाइसेंस वाले आपको देखने को मिल जाएंगे, बट जैसे ही मैं इस फ्री वाले को यहाँ से अनचेक करता हूँ तो आप लोगों के सामने और भी काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बट आप लोगों को लाइसेंस देखना होगा कि उनके अंदर लाइसेंस वगैरह कैसे हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देन उसे यूज़ करना है एंड अपनी एनिमेशन क्रिएट करके पूरा एडवांस लेवल तक लेकर जाना। इसमें ना एक फ्रूफरी नगर का मॉडल था, मैं आप लोगों को इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से ऊपर तो नहीं गया, क्योंकि वो जो मॉडल था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। देखो फ्रूफरी नगर का मॉडल है, बट ये पेड है, इसे हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। एक काम करें, हम इसमें से किसी एक का डाउनलोड कर लेते हैं। लाइक इस पतलू को पकड़ता हूँ, मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड इसके FBX को डाउनलोड कर लेता हूँ और ये जैसे इसका FBX देखो ये डाउनलोडिंग पे चला गया। अब मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। अब चलना है आपको मैक्सिमम में, शायद से यही नाम है, ये रहा मैक्सिमो, ठीक है, इस पे जाना है एंड मैक्सिमो ये नाम है इसका, आप लोग सर्च कर लेना। मैं डायरेक्ट उससे सर्च कर लिया था, बट हाँ इस पे जाने के बाद मुझे लॉगिन करना होगा अगेन से। लॉगिन करने के बाद आगे कुछ मेथड है उसे अप्लाई करेंगे। सो आप लोग भी जब इसे लॉगिन या साइन अप कर लोगे तो कुछ इस हिसाब का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि जो हम की फ्रेमिंग देकर एनिमेशन कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, बट इसके अंदर पहली से वो मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। लाइक इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक वैसी नॉर्मल से एनिमेशन लेकर चलते हैं, उसके अंदर देखते हैं वो वर्क करता है कि नहीं। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड इधर ये लोडिंग हो जाएगा, नीचे काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। ये एक ही टाइप के एनिमेशंस नहीं होंगे, काफ़ी सारे। लाइक इसमें 47 अलग अलग टाइप के एनिमेशंस है, इसमें 16 अलग अलग टाइप के एनिमेशंस है। नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये बहुत सारे, मैं बता नहीं पाऊंगा कितने। अब लाइक ये 42 पेज तक दिखा रहा है, बट इससे आगे भी हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा कोई भी एक, लाइक इसी को मैं अगर डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो ये दिखाएगा टीपोज में डाउनलोड हो गए, कैसे करना है वो आप लोगों को सिंपल से शो करेगा। अब वो तो थोड़ा लोडिंग का टाइम ले रहा था, बट मैं इसे नॉर्मली से डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड कुछ भी नहीं छेड़ना, जो जैसे इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करोगे, कुछ इस हिसाब का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका ये डाउनलोडिंग पे चला जाएगा। चेक करते हैं डाउनलोड हो जाता है तो हम चलते हैं। लाइक मुझे क्या करना है, ब्लेंडर को ओपन करना है एंड उसके बाद फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद वापस आपको इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट पे आपने FBX को इंपोर्ट करना है एंड ये देखो आपको ये कार वाला था, बट हमें कार को नहीं करना है। हम वापस से बैक चलते हैं, हमने डाउनलोड किया था तो डाउनलोड वाले सेक्शन में होगा। लाइक ओल्ड मैन आइडल और ये वाला था, तो इसे कर लेंगे इंपोर्ट। उसके बाद जैसे आप लोग इंपोर्ट करोगे तो देखोगे कुछ आपका इस हिसाब का देखने को मिल जाएगा। और ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूँगा। लाइक इसे मैं सॉलिड में कर लेता हूँ ताकि मुझे ये सॉलिड मोड में पूरा अच्छे से प्रॉपर विजुअल हो, क्योंकि देखो रेंडर मोड पे हमें कोई लाइटिंग नहीं दिया था, इसलिए वो शो नहीं कर रहा था। नॉर्मल से मैं इसे जैसे प्ले करूँगा तो आप लोग नोटिस करो, ये चेक करो, एक मूवमेंट दे रहा है। और इसी को अगर हम क्रिएट करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इसके थ्रू आप लोग काफ़ी आसानी से मूव करा सकते हो, काफ़ी आसानी से इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं करता हूँ डिलीट एंड आप लोगों को एक और करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए। लाइक वापस से इधर चलता हूँ एंड इधर लिखता हूँ रनिंग एंड रनिंग सर्च करता हूँ। उसका देखो काफ़ी सारे आ जाएंगे। लाइक रनिंग वाला इस पर क्लिक करूँगा एंड इधर स्पीड वगैरह आप लोग मैनेज कर सकते हो, ओवरड्राइव मैनेज कर सकते हो, करेक्टर आर्म कितना रहना चाहिए वो चीज़ मैनेज कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मैं इससे सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड कितने फ्रेम तक, लाइक मैं 60 फ्रेम कर देता हूँ। उसके बाद देखो विद स्किन करने के विदाउट स्किन करना वो देखने को मिलता है। मैं इस पर डाउनलोड पे वापस से क्लिक करूँगा। उसके बाद एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा भाई और क्या क्या चीज़ें ब्लेंडर में हो सकता है।
लो अभी तो सिर्फ बेसिक चीज़ें मैंने बताई, कुछ एडवांस नहीं बताया। अभी धीरे-धीरे चीज़ों को अब बढ़ूँगा, एक्सटेंड करूँगा। लाइक वापस से इधर चलते हैं और इम्पोर्ट पे चलते हैं। अब मुझे जाना है वापस एफबीएक्स पे। उसके बाद देखो ये डांसिंग था, ये रनिंग था। रनिंग पे इम्पोर्ट करते हैं और स्टार्टिंग पे चलते हैं। जस्ट प्ले करता हूँ और ये कितने फ्रेम तक है मैं एक बार चेक कर लूँगा। लाइक इसके बोन पे क्लिक करूँगा। बोन पे क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग पे चलते हैं हम पहले की फ्रेम पे, और की फ्रेम से मैं इधर कर लेता हूँ। लाइक ये 40 की फ्रेम तक है तो इसे मैं 40 करता हूँ। इसे मैं 40 करके एंटर करता हूँ, एक बार प्ले करता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कुछ इस हिसाब की इसमें रनिंग एनिमेशन दी गई है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इसको आप लोग और ज़्यादा आगे तक बढ़ा सकते हो। की फ्रेम को आप लोग कॉपी करना होता है, वो कैसे करोगे वो मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी नॉर्मल चीज़ें समझो कि कैसे वर्क करता है, ताकि बाकी की जो चीज़ें वो आप लोगों के लिए ईजी हो सके। इस हिसाब की चीज़ें आप लोग क्रिएट करने वाले हो, और एक सिंगल ही नहीं, आप लोग मल्टीपल जो टास्किंग होता है, लाइक रनिंग करके गया, उसके बाद गन चला रहा है या बैठ रहा है, भाग रहा है, बातें कर रहा है, वो सब कैसे करा सकते हो वो मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि इसमें आप लोगों को बस मैं ये बताना चाहता था कि जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले, जो हम चीज़ें आपको बताने वाले हो, उससे आप लोग इतना तो सीख जाओगे कि आप लोग अपना खुद का एक एनिमेशन चैनल खोल सको और उससे एनिमेशन बना सको। बाकी एकदम प्रोफेशनली हाई क्वालिटी के सीखनी है तो चैनल पे बने रहोगे। हो सकता है फ्यूचर में आप लोगों को वो भी देखने को मिले, क्योंकि लाइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आज का कोर्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी टाइप के कोर्सेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे कोर्सेज़ चैनल पे आने वाले हैं, सो रेडी रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।